Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear students, today we are going to again discuss about the concept of the guarantee of minimum profit, but not from the perspective of the guarantee given to a partner, rather from the perspective of guarantee given to the firm as a whole. बेटे यहाँ डिफरेंस क्या होता है, जब हम पार्टनर को गारंटी देते हैं तो किसी स्पेसिफिक पार्टनर को ही गारंटी दी जाती है, फर्म को गारंटी नहीं दी जाती। लेकिन जब हम फर्म को गारंटी देते हैं, इट मींस वी आर गिविंग गारंटी टू रेस्ट ऑफ द पार्टनर। रेस्ट ऑफ द पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो गारंटी नहीं दे रहे हैं उनको हम गारंटी दे रहे हैं दैट योर मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ए सर्टेन अमाउंट। एक निश्चित राशि से कम आपका लाभ किसी भी दशा में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 5 पार्टनर्स हैं और उन 5 पार्टनर्स में से केवल 2 ही पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं और वो गारंटी ना केवल एक साझेदार को बल्कि पूरी साझेदारी संस्था को दे रहे हैं कि साझेदारी संस्था का लाभ एक निश्चित राशि से कम या ये कहें आप 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, तो ऐसी दशा में हम ये मानेंगे कि उन 2 साझेदारों के द्वारा जो गारंटी फर्म को दी गई है ना, वो गारंटी बचे हुए 3 साझेदारों को एक साथ दी गई है कि जो राशि को उन्होंने मिनिमम प्रॉफिट बताया है उसमें से जो उनका हिस्सा बनता है उनके लाभ हानि अनुपात के अनुसार उस हिस्से से कम उनका लाभ किसी भी दशा में नहीं होगा। अगर होगा तो हम उन पार्टनर्स को लायबल मानेंगे या जो डेफिशिएंसी आएगी उस डेफिशिएंसी को उन पार्टनर्स के द्वारा बियर किया जाएगा, वहन किया जाएगा, या तो वो उस डेफिशिएंसी की अमाउंट को अपने प्रॉफिट से सेक्रीफाइस करें जो उनका हिस्सा है उस लाभ में, और अगर उनका हिस्सा कम रह जाता है तो वो अपने करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से उस कमी को पूरा करें ताकि जो बचे हुए साझेदार हैं या साझेदारी संस्था बोले आप उनको उनका सुनिश्चित या गारंटेड लाभ मिल पाए। Here we are having an accounting problem through which I will try to explain you the entire situation that how you have to deal with the question when the guarantee is extended to the firm or rest of the partner by a partner or by more than one partners. So here let me read it for you. X, Y and Z are partners sharing profit and losses in 3:2:1 with their fixed capital as 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh. बेटे यहाँ 3 साझेदार हैं, उनके नाम है X, Y, Z, जो लाभ हानि को 3:2:1 में विभाजित करते हैं और उनके जो कैपिटल्स हैं दे आर फिक्स 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। यहाँ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक साझेदारी संस्था के पास 2 अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, जैसा हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड। When the firm decides to follow fixed capital account method, it has to prepare 2 accounts, namely capital account and current account. जब कोई साझेदारी संस्था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हुए अपने कैपिटल अकाउंट्स को तैयार करती है, उस दशा में उसके द्वारा 2 पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरे को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर केवल कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ओरिजिनली जो इन्वेस्ट किया है वही शो किया जाता है। पहले बैलेंस बीडी शो कर लेंगे, फिर उसको बैलेंस सीडी शो करेंगे। कब तक इस पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक साझेदार या तो कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता है, बाय बैंक से उसको ऐड नहीं करता है, या जब तक कोई साझेदार परमानेंटली अपनी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर लेता है। तो कैपिटल अकाउंट में केवल 2 ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल। जो रेस्ट ऑफ द हमारे एनुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, सैलरीज प्रोवाइड करनी है, कमीशन है, डिविजिबल प्रॉफिट में शेयर है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, लॉसेस में शेयर उनसे कलेक्ट करना है, those all transactions are recorded through current account। वो सभी ट्रांजेक्शंस हम कहां लिखेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। सो इसीलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करेंगे वहां हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का रेफरेंस नहीं डालेंगे, रादर वी शैल यूज द रेफरेंस ऑफ पार्टनर्स। करंट अकाउंट लाभ है तो भी वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर लॉसेस वहां पर इनकर हुआ है वो भी हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड से कलेक्ट करेंगे। तो यहां हमने सिचुएशन को देखा है कि पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं तो करंट अकाउंट के थ्रू हम एंट्रीज पास करेंगे। वाई गारंटी दैट द प्रॉफिट ऑफ फर्म, यहां गारंटी एक्स ने नहीं दी है, जेड ने नहीं दी है, वाई ने दी है
कि जो साझेदारी संस्था है उसके लाभ की गारंटी मैं प्रोवाइड कराता हूं। फर्म आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम शुड नॉट बी लेस देन ₹3,60,000। लेकिन जो गारंटी है उसके लिए कंडीशन क्या डाली है उन्होंने कि पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने के बाद वो प्रॉफिट नहीं जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग है, परंतु उसमें से पूंजी पर ब्याज को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो लाभ होगा ना, वो जो डिविजिबल प्रॉफिट हम बोलते हैं 3,60,000 रुपीज से कम नहीं होगा। और ये गारंटी एक्स और जेड को दी गई है इनडायरेक्टली कि 3,60,000 में उनके रेशो के अकॉर्डिंग जो उनको लाभ मिलना चाहिए, जेड को कितना मिलना चाहिए 1/6 और एक्स को कितना मिलना चाहिए 3/6। सो उन दोनों का लाभ 3/6 और 1/6 से कम किसी भी दशा में नहीं होगा आउट ऑफ दिस 3,60,000। अगर वो कम हो जाता है उन दोनों का लाभ, सो वो डेफिशिएंसी बेयर कौन करने वाला है यहां पर Y, because Y is going to be the guarantor and X and Z are going to be the guaranteed partner. उनको गारंटी मिली हुई है। Next we are having a statement more. During the year, the firm earned a profit of ₹4,80,000. Show the division of profit through profit and loss appropriation account. वर्ष के दौरान जो कुल लाभ हुआ है नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज ₹4,80,000। 4,80,000 रुपए का लाभ हमें यहां पर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या पार्टनर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा थ्रू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट को असरटेन कर सके। उसकी कैलकुलेशन हम नोट्स टू अकाउंट में कर सकते हैं। जहां पर भी आप अकाउंट तैयार करें उसके नीचे कैलकुलेशन पोर्शन रखें और उस कैलकुलेशन पोर्शन को टाइटल क्या देंगे आप, नोट्स टू अकाउंट। कैलकुलेशन की जगह आप डालेंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हम कैलकुलेट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। रेट इज गिवन एट 10%। तो सबसे पहले हमें पूंजी पर ब्याज प्रदान करना पड़ेगा और पूंजी पर ब्याज एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। जो भी बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट में से, वो सारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चार्जेस उनसे हम वसूल करते हैं वो हम सारा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जो नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग वो हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है और जो नेट लॉस होता है वो हम डेबिट साइड से रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां लिखें जो आपका नेट प्रॉफिट है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज ₹4,80,000। Here we have to provide interest on capital। सबसे पहले 10% of 8 lakh going to be ₹80,000। 80,000 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए किसको, X को। What about Y? 10% of 6 lakh that is going to be 60,000। So about Z 40,000। टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज गोइंग टू बी ₹1,80,000। तो 1,80,000 रुपए तो 4,80,000 में से कहां चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही बोला गया था आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो अगर हम डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, डिविजिबल प्रॉफिट गोइंग टू बी 480 जो हमारा टोटल प्रॉफिट है माइनस 180 जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है दैट इज गोइंग टू बी ₹3 लाख। अब यहां आप चेक करें, गारंटी वाज गिवन टू द एक्सटेंट ऑफ 3,60,000। 3,60,000 रुपए के डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी दी गई है यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद, परंतु हमारा एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट आया है ₹3 लाख। सो यहां डेफिशिएंसी है 60,000 रुपए की। इस डेफिशिएंसी को हम अल्टरनेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। दो तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। या तो सबसे पहले हम ये जो 60,000 रुपीज की डेफिशिएंसी है ये वाई से कलेक्ट ही कर लें उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके। जब हम किसी पार्टनर से डेफिशिएंसी को प्रॉफिट डिवाइड करने से पहले कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डेफिशिएंसी अमाउंट को हम यहां लिखते हैं। हम यहां क्या लिखेंगे, वाई से जो अमाउंट कलेक्ट करनी है कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल फिक्स है, हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा बाय वाइज करंट अकाउंट। दिस इज गोइंग टू बी ₹60,000। 60,000 रुपए की डेफिशिएंसी हमने वाई से कलेक्ट कर ली है। इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है बेटे, हम जो वाई का शेयर इन प्रॉफिट आए उससे इसको सब्सट्रैक्ट कर लें, तब भी हमारा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक्यूरेट माना जाएगा। पहले हम इसको वाई के करंट अकाउंट से करेक्ट करके सोल्व करते हैं। यहां आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे, हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं एक्स वाई एंड जेड। X amount ₹80,000, Y 60,000, Z ₹40,000. Total is going to be
1,80,000। अब आप लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट ऑलरेडी 360 हो चुका है। किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने Y की करंट अकाउंट को चार्ज किया, डेबिट किया, तब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट उस अमाउंट तक बन गया जिस अमाउंट की गारंटी Y ने प्रोवाइड की है। सो हियर वी आर हैविंग ₹5,40,000, और जब इस 540 में से हम 180 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन इट विल बी आवर डिविजिबल प्रॉफिट 360। 3,60,000 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, which you can divide in their profit and loss sharing ratio, that is going to be 3:1। मतलब 3,60,000 के हमें 6 हिस्से करने हैं, 3 + 2 + 1, टोटल 6 हिस्से रहेंगे। 3 हिस्से किसको दिए जाएंगे? X को, 2 हिस्से दिए जाएंगे Y को, और जो थर्ड पोर्शन रहेगा हमारा रेशनल रहेगा वो दिया जाएगा Z को। सो अगर हम 3,60,000 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट इज गोइंग टू बी ऑफ ₹60,000, 60,000 रुपए का एक हिस्सा, तो X का शेयर कितना रहेगा? 180। यहां ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोपरेशन से कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। करंट अकाउंट X, Y एंड Z, X को 180, Y को 120 एंड Z को 60, टोटल इज गोइंग टू बी 360। अब यहां जो मैं ऑल्टरनेट जो वैकल्पिक माध्यम आपको बता रहा था, दैट इज हम Y के करंट अकाउंट को डेबिट ना करें, ठीक है। यहां पर Y के करंट अकाउंट से हम चार्जेस को नहीं करेंगे, रादर हम क्या करेंगे, जो Y का शेयर हमारे पास आया है दैट इज 120। देखो Y का शेयर हमारे पास 120 आया, इसी में से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 60,000 रुपए। तो यहां से भी आप 60,000 रुपए सब्सट्रैक्ट करके Y का जो रिमेनिंग शेयर है वो 60,000 रुपए दिखा सकते हैं। एक इसमें से 60 लेस करेंगे तो 60 ही बचेगा। इन दैट केस हियर विल नॉट बी 360, rather we will have just 3 lakh। अब या तो हम उससे 60,000 रुपए कलेक्ट कर लेते, फिर प्रॉफिट को बांटते, या फिर उसका जो हिस्सा आना है उसमें से ही 60,000 रुपए हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता अगर Y का प्रॉफिट 60,000 से कम होता, तब हमें जो बचा हुआ हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल यहां Y का हिस्सा आता हमारे पास 50,000 रुपए, लेकिन डेफिशिएंसी आ रही है 60,000 रुपए। सो 10,000 रुपए हमें उसको हिस्सा तो देना ही नहीं है, 50,000 रुपए तो उसके सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। रादर 10,000 रुपीज उससे भी ज्यादा हम उसके करंट अकाउंट से कलेक्ट करेंगे, फिर हमें यहां करना पड़ेगा वाइज करंट अकाउंट ₹10,000, और वाई का सारा शेयर हमारा वाइप आउट हो जाएगा। परंतु यहां हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट था वाई के पास, इसलिए हमने उस प्रॉफिट को 60,000 से रिड्यूस किया, और अब हमारा टोटल क्या आएगा? 480, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। सो आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट से भी सोल्व कर सकते हैं, और आप इसको गारंटीड प्रॉफिट से भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट है। पहले जो हमने 60,000 कलेक्ट करके, डेफिशिएंसी कलेक्ट करके गारंटीड प्रॉफिट पर क्रिएट किया था, उससे भी इसको सोल्व किया जा सकता है। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लर्न अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we are coming with another problem that is too related to the fundamentals of partnership. Thereafter we'll be starting our second chapter, change in profit and loss sharing ratio, or reconstitution of partnership form portion will get started. If you like our video, you must subscribe our channel and share these videos among your friends. You may also comment us, as we have inviting time and again from you, but rarely we are experiencing any kind of comments on your part. Thank you very much for being with us. Keep watching.